प्रदेश पढ़ा दिया था ना भाई कल कंप्लीट। तो भाई पूर्वी और पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश के बारे में एक पूरी सारणी बना लेते हैं अपन लोग, जिससे इजीली समझ पाए। ठीक है ना। पूर्वी व पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश के मध्य अंतर बोल दो या सारणी बोल दो, कि मध्य की सारणी, कि इन दोनों में कंपैरिजन हो जाए किस हिसाब से है भाई। तो मैं दिशा के अनुसार लिख देता हूं भाई। ये इधर वाला तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश। ये इधर वाली पश्चिमी दिशा होती है ना, पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश। और इधर कौन सा कर देते हैं, ये हो जाएगा का पूर्वी तटवर्ती प्रदेश, पूर्वी तटवर्ती प्रदेश। ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे आज भाई। जिन्होंने जो आज क्लास अटेंड की थी, जिन्होंने पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश नहीं पढ़ा था, वो आज देख लेना डिफरेंस है उनके, और समझ में आ जाएगा भाई। पहला देखें अपन लोग इनमें डिफरेंस। मैं आपको शुरू से पढ़ा के हूं, दोनों को विस्तार वाला अंतर ही देख लेते हैं पहले तो इन दोनों में। भाई पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक था भाई, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक। क्या है, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। उसका कहां पर है भाई, इसका विस्तार कहां से कहां है, सुवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी, स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक। ठीक है। मैंने कल आपको समझाया था पूर्वी तटवर्ती प्रदेश का विस्तार कहां से कहां तक है। जैसे मैंने यहां पर बाई डायग्राम आपको समझाया था, एक कंप्लीट डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि भाई यहां से लेकर कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक तो आपका कौन सा है भाई, पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश। और स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक कौन सा है, पूर्वी तटवर्ती प्रदेश। और दोनों के अंदर अभी क्या अपन लोग अंतर करना है, तो अंतर में इन दोनों में कंपेरिजन करता जाएंगे भाई। इसका विस्तार देख लिया, कच्छ से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इस वाले का स्वर्ण रेखा नदी से कहां तक है भाई, आपके कन्याकुमारी तक। आ गया समझ में। अब सेकंड पॉइंट देखें अपन लोग इनमें। ये वाला तो ये डेल्टा बनाता है या वो डेल्टा बनाता है, और ये क्या बनाता है, एस्चुरी। तो क्या भाई आपका यह तटवर्ती प्रदेश एस्चुरी का निर्माण करता है, एस्चुरी का निर्माण करता है। और उधर वाला किसका करता है भाई, ये वाला, यह मैदान या यह प्रदेश डेल्टा का निर्माण करता है। आ गया समझ में। इस वाले में देखें तीसरा अंतर, ये पूरा पथरीला है या ये पथरीला है भाई, ये तो मैदानी एरिया पथरीला है। तो ये पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश क्या है भाई, यह है पूरा पथरीला, या एक चीज और बताई थी मैंने, तटा सटा या उबड़ खाबड़। ये क्या है, पूरा पथरीला हुआ, उबड़ खाबड़ है, खाबड़ है। और इधर वाले में मैंने कल करवाया था, पूर्वी तटवर्ती प्रदेश डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा कहां बनता है, मैदानी प्रदेश में। तो यह क्या है, यह भाग चौड़े मैदानों का निर्माण करता है। किसका, चौड़े मैदानों का निर्माण करता है, मैदानों का निर्माण करता है, निर्माण करता है। तो आप अपने दोनों में अंतर देख लिए भाई, वो आगे देखेंगे। अपन ने देख चुका है पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में देखा कच्छ से कन्याकुमारी तक विस्तार, इसका स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी। इस वाले का तटवर्ती प्रदेश किसका निर्माण करता है, एस्चुरी। इधर वाला किसका निर्माण करता है, डेल्टा का। इधर वाला किसका निर्माण करता है, पथरीले व उबड़ खाबड़ जगह का। और इधर वाला मैदानी प्रदेश का। आगे समझ में तीन अंतर, फटाफट इनको लिख लो भाई। के बीच में तीन अंतर तो हो चुके हैं, कहां से कहां तक विस्तार है, ये दोनों किसका निर्माण करती हैं, और यहाँ के मैदान है, और यहाँ पर क्या है, उबड़ खाबड़ पथरीला भाग। फिर चौथा टाइप देखते हैं भाई अपन लोग, इधर वाले और इधर वाले में। पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश की मुख्य नदियां कौन से है भाई,
यहां की प्रमुख नदियां कौन सी है भाई? पश्चिमी भाग की नदियां प्रमुख कौन सी है? बढ़िया। कौन बोल रहा है? सही बोल रहा है, माही, साबरमती, नर्मदा और तापी। ये तो पश्चिमी भाग की प्रमुख नदियां हैं। अब अपन पूर्वी भाग में देखें तो इसकी मुख्य नदियां कौन सी है भाई? पूर्वी भाग की महानदी, कृष्ण, गोदावरी, महानदी है एक तो, उससे नीचे गोदावरी, फिर कृष्णा और कावेरी। ये इस भाग की क्या है भाई? मुख्य नदियां। भाई एक चीज ध्यान रखना, इनका उद्गम तो किधर से होता है? पश्चिमी घाट से होता है, बट जाके बहती का है पूर्वी घाट की तरफ से होकर बंगाली खाड़ी में बहती है। इनका उद्गम पश्चिमी घाट की चोटियों से होता है, अमरकंटक की पहाड़ से। फिर नीचे पढ़ाऊंगा मैं आपको बहुत सी मुख्य मुख्य महाबलेश्वर की चोटियां, उन चोटियों से उद्गम होता है, वहां पढ़ाऊंगा इनके अंदर सारी चोटियां। उद्गम तो इनका किधर से होता है इन नदियों का? पश्चिमी घाट से जाके बहती का है पूर्वी घाट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। आगे पांचवा अंतर देखें, इस वाले भाग की चौड़ाई कितनी बताई थी? पश्चिमी भाग कम चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? 50 से 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। और इस वाले भाग की कल मैंने कितनी करवाई थी? इसकी चौड़ाई कितनी है भाई? 100 से 150 किलोमीटर। फिर इधर वाले भाग में नीचे चले अपन लोग, तो ये वाला भाग है इधर वाला, कौन सा? पश्चिमी। इस पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश के अंदर अगर अपन देखें तो यहां पर कई चीज देखी जाती है। मुख्य फसलों में कौन सी बोते हैं पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश में? और आम, नारियल, काजू, खाद्यान्न भी अपन मुख्यतः वाणिज्य फसलें ना, रुपया बनता है ना इनसे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है? यहां मुख्यतः है वाणिज्य फसलें होती हैं, वाणिज्य फसल। और वाणिज्य फसल में कौन सी आती है भैया आपके? कौन सी है? नारियल, काजू और आम। ये तो अभी खा रहे हो आप लोग, है ना। उसके अलावा उधर देखें तो यहां मुख्यतः खाद्यान्न फसल होती है। कौन सी? यहां मुख्यतः खाने लायक फसल, यहां मुख्यतः खाद्यान्न फसल होती है। और खाद्यान्न फसलों में कौन सी लिखूं भाई? चावल। बढ़िया, ठीक है। इधर वाले में देखें आगे, तो ये जो पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश उबड़ खाबड़ है, तो यहां मिट्टी कैसी पाई जाएगी भाई? दानेदार मिट्टी, ठीक है। पथरीली और पथरीली मिट्टी होती है, वो कौन सी होती है? दानेदार, लेटराइट मिट्टी। यहां कौन सी होती है? यहां पर मोटी प्रकार की होती है, यहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। और इस वाले भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई? यहां मैदानी प्रदेश में नदियां बहती है, नदियां सर्वाधिक किस मिट्टी का निर्माण करती हैं? जलोढ़ मिट्टी का। यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना, जहां भी नदियां आ जाएंगी वहां अवसाद का निर्माण होगा। तो नदियां अपने अवसाद से सर्वाधिक किस मिट्टी का निर्माण करती हैं भैया? आपके जलोढ़ मिट्टी का। ध्यान रखना, जहां डेल्टा प्रदेश है मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। तो ये अपने आगे के मुख्य अंतर हो गए। कौन से? यहां प्रमुख नदियां माही, साबरमती, नर्मदा, तापी। यहां की नदियां कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसमें देखें चौड़ाई 50 से 100, इसकी चौड़ाई 100 से 150। लिखते जाओ साथ साथ में। यहां मुख्यतः वाणिज्य फसल नारियल, काजू, आम। और यहां मुख्यतः खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। और यहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, यहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लिख लो, लिख लो सारे एक साथ। चलो आगे करते हैं भाई। देखो कुछ ही अंतर और बचे, वो और लिख लेते हैं फटाफट, जल्दी से लिख लिया करो आप। इसके बाद में अगर अपन देखें कितने अंतर हो गए टोटल भाई? 7। 8वां अंतर देखें। 8वें अंतर में अपन देखना चाहें तो यहां वाली नदियां अपन देखें तो यहां वाली नदियां मुख्यतः पश्चिमी घाट की नदियां हैं। यहां पर मानसून है, जो पश्चिमी तटीवर्ती प्रदेश है, इसमें कौन सा मानसून आता है भाई? मुख्यतः कौन सा आता है? इस तटवर्ती प्रदेश में, इस तटवर्ती प्रदेश में मुख्यतः कौन सी वर्षा होती है भाई? दक्षिणी पश्चिमी,
दक्षिणी पश्चिमी भारत का मुख्य मानसून यही है जो सर्वाधिक वर्षा करता है। यहां पर मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है, मानसून से वर्षा होती है। और उधर वाला जो भाग है वहां पर दो तरह की से वर्षा होती है। एक तो क्या है, यहां पर दक्षिणी पश्चिमी वह उत्तरी पूर्वी जो लौटता हुआ मानसून जाता है ना अक्टूबर नवंबर के महीने में, उससे भी यहां वर्षा होती है। जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर उस टाइम बहुत ज्यादा बाढ़ आती है ये लौटता हुआ मानसून के कारण। तो क्या है, एक तो दक्षिणी पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा यहां वर्षा होती है, वर्षा होती है। आ गया समझ में आप लोगों के। उसके बाद में अगर नोवा देखें नीचे, इधर वाले प्रदेश में तो क्या है, मैंने लिखाया था जो पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश में, मैंने लेगुन जिले कहां पर जाके लिखाई थी आपको, खारी पानी की जिले केरल में। तो केरल कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग। तो क्या है यहां पर, या इस पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश में यहां पर लेगुन झीलें कहां पाई जाती है भाई, लेगुन झीलें दक्षिणी भाग में पाई जाती है, दक्षिणी भाग में पाई जाती है, दक्षिणी भाग में पाई जाती है। और उधर वाले में देखें तो वहां कहां पाई जाती है भाई, मध्य भाग में बताया था मैंने, मध्य भाग था कौन सा, आंध्र प्रदेश वाला बताया था। और पुल्लिकट झील, कोलेरू मीठे पानी की झीलें हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर लेगुन झीलें, लेगुन झीलें मध्य भाग में पाई जाती है। कहां पर, मध्य भाग में पाई जाती है, मध्य भाग में पाई जाती है। क्योंकि ऊपरी पूर्व वाला भाग तो कौन सा हो गया, स्वर्ण रेखा नदी का, वो तो मीठी नदी है, ठीक है ना, वहां पर। उसके अलावा लास्ट अंतर देखे तो भाई इधर वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं, पश्चिम वाली जलप्रपात का। और जलप्रपात का उपयोग किसमें करते हैं अपन लोग, बिजली बनाने में। बहुत ही बढ़िया। क्या है, यहां की नदियां, नदियां क्या बनाती है भाई, जलप्रपात, प्रतापली मत लिख देना, जल प्रपात बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। ऊपर से पानी गिरता है पहाड़ों से झरनों के रूप में, जलप्रपात बनाती हैं। जिसका उपयोग किसमें किया जाता है भाई, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, उत्पादन में किया जाता है। और उधर वाले में देखें तो यहां की नदियां क्या बनाती हैं भाई, डेल्टा। और डेल्टा किसका निर्माण करता है, मैदानी प्रदेश का। और मान लो समतल मैदान में नदी है और वहां से नदी बह रही है, तो वहां पर तुम क्या कर सकते हो, नौका या नाव चला सकते हो ना। पहाड़ के ऊपर झरने से छोड़ दिया, कितनी दूर नाव चलाओगे, 20 फुट 30 फुट, और बाद में नाव आपको चलाएगी कि आप नाव को चलाओगे, फिर नाव आपको चलाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, डेल्टा वाला भाग समतल है, यहां की नदियां किसके लिए उपयोग की जाती है, नौवाहन के लिए, नौका वाहन के लिए। क्या है, यहां की नदियां, नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। बोल कौन सा रहा है भाई, निर्माण करती है, जिसका उपयोग नौवाहन के लिए किया जाता है, नौकावाहन के लिए किया जाता है। तो मैंने मुख्यतः क्या लिखाया, यहां तटवर्ती प्रदेश में मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। यहां पर दो तरीके का, दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी। यहां पर लेगुन झीलें पाई जाती है दक्षिणी भाग में, पूर्णामाता, अष्टामुड़ी और कौन सी दिखाई थी मैंने, वेम्बनाड़ा। पूर्णामाता झील में प्रत्येक वर्ष कौन सी होती है, नेहरू वेलमकाली नौका दौड़। यहां पर लेगुन झीलें पाई जाती है मध्यवर्ती भाग में, कौन सी, पुल्लिकट झील, चिल्का झील। यहां की नदियां जलप्रपात बनाती हैं, उनका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। और यहां की नदियां क्या बनाती है भाई, डेल्टा, जिसका उपयोग नाव चलाने के नौका वाहन किया जाता है। ठीक है, लिख लो भाई। द्वीप, अगला कौन सा पढ़ेंगे अपन लोग भाई, द्वीप समूह है। द्वीप समूह में मुख्यतः दो द्वीप पढ़े, कौन से भाई, भारत के, जो भारत की मुख्य भूमि से अटैच तो नहीं है बट है भारत की, कौन सा, एक तो अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप। एक तो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप
समूह है। यह है भारत का एक द्वीप समूह भी, और भारत की क्या है, यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। दूसरा कौन सा है भाई, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इसके अलावा अगर अपन कुछ अन्य देखें, कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी द्वीप है जो भारत की मुख्य भूमि में है और कुछ अलग अलग जगह भी है, जिसमें एक तो देखें तो अपना कौन सा है भाई, भारत और श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। एक कौन सा है, व्हीलर द्वीप, उड़ीसा के अंदर। हाँ, पंबन द्वीप भारत में नहीं है, भारत और श्रीलंका के मध्य है, बॉर्डर पे। व्हीलर द्वीप भारत के अंदर है। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा, न्यू मेरू द्वीप, न्यू मेरू द्वीप। हाँ, न्यू मेरू द्वीप है, वो कहां पर है भाई, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे था, इसलिए इन दोनों ने क्या है, भारत तो कुछ जगह तो इस पे किसने जमाया, भारत का है, कुछ जगह है किसका है भाई, बांग्लादेश का। अभी यह जो द्वीप है ये किसमें जलमग्न है, समुद्र के अंदर है पूरा, क्योंकि जैसे जल स्तर बढ़ा ये पूरा द्वीप किसमें जलमग्न हो गया, समुद्र में। द्वीप होता क्या भाई, समुद्र के बीचों बीच एक टापू सा होता है, वही क्या होता है, द्वीप। आपने मूवी देखी है क्या, कौन सी मूवी थी वो, एक नाम याद नहीं आ रहा, ऋतिक रोशन की है, नहीं दूसरी मूवी है। उस ऋतिक रोशन की मूवी के अंदर साथ में उसकी एक्ट्रेस होती है प्रीति जिंटा, ठीक है, और वो घूमने जाते हैं एक जगह, इस द्वीप पे खो जाते हैं, कभी देखना ना, देखियो तो उस द्वीप पे खो जाने, वो द्वीप क्या एक तरह का भाई, एक वो द्वीप है, टापू है, वहां देखो चारों तरफ पानी मिलेगा आपको, और बीच में क्या भाई, एक छोटा सा द्वीप है जहां पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा सा क्या है भाई, समुद्री मिट्टी में मैदानी भाग है समुद्र का, ठीक है ना। तो वो क्या है था भाई, द्वीप, चारों तरफ तो समुद्र से ढका हुआ है, बीच में क्या है भाई, छोटा सा टापू सा है, जिस टापू पे क्या मुख्यतः है, पहाड़ी क्षेत्र भी हो सकता है, पहाड़ी भी हो सकता है, थोड़ा बहुत मैदानी भी भाग हो सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, द्वीप समूह। तो ये न्यू मेरू द्वीप क्या भाई, समुद्र में जलमग्न हो चुका है। चौथा कौन सा है, माजुली द्वीप, ये भारत के अंदर ही है, माजुली द्वीप, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। माजुली द्वीप, माजुली द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, कहां पर ये भाई, असम के अंदर, ठीक है ना। बहुत सी बार पूछा जा चुका है माजुली द्वीप कहां पर है, तो कहां पर है भाई, असम के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है ना, माजुली द्वीप। उसके अलावा अन्य में पंबन द्वीप भारत श्रीलंका के मध्य, व्हीलर द्वीप उड़ीसा के अंदर, और न्यू मेरू द्वीप भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है। और इनमें से पढ़ने लायक पहले मुख्य दो कौन से पढ़ेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है, यहां पर क्या है, प्रवाल भीति है, क्या है, जब पहले पुराने समय में क्या है, जो मुख्य तौर पर पेड़ पौधे या जीव जंतु थे, उनमें क्या है, पर्यावरण या उस हमारे इन्वायरमेंट में परिवर्तन के कारण वो नीचे जाके जमीन में नीचे क्या है, तल में जमे, और उसके कारण वो किस में परिवर्तन हो गए भाई, जीवाश्म के अंदर। तो नीचे के अंदर क्या है, नीचे गहराई में प्रवाल भीति पाई जाती है अलग अलग प्रकार की, ठीक है ना। जो जीव जंतु होते हैं अपने जो जमीन के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको कंपोस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो नीचे क्या है, ये एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है, ठीक है ना। अब प्रवाल द्वीप किसे कहते हैं, अगर समुद्र के अंदर पाया जाए कोई भी किसी भी प्रकार का जीवाश्म, तो वो तो क्या होगा, गहराई के अंदर या जमीनी जीवाश्म में। और जो समुद्र से बाहर निकला हुआ जो प्रवाल होगा, प्रवाल भित्ति होगी, वो क्या होगी, प्रवाल द्वीप के नाम से जाना जाएगा। और जो लक्षद्वीप है वो एक प्रकार का क्या है भाई, प्रवाल द्वीप है, क्योंकि ये क्या है, समुद्र से ऊपर निकल रखा है, दिखता है ना अभी बाहर की ओर। इसके अंदर है तो 38 के समथिंग क्या है, इसके अंदर द्वीप समूह है, बट 10 जगह पे रहने लायक अभी है, क्या है, 32 से 38 द्वीप समूह है, किसमें, लक्षद्वीप में। बट रहते कितने पे हैं, 10 पे लोग रहते हैं, बाकी पे रहने लायक नहीं है, ठीक है ना। और द्वीपों की एक बात यह है कि द्वीप सदा नहीं रहते, वो है अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाएगा, द्वीप किस में डूबते जाएंगे, समुद्र के अंदर डूबते जाएंगे धीरे धीरे। और ये आपका अंडमान निकोबार है। यहां पर मुख्यतः देखा जाए तो अंडमान निकोबार किसका समूह है भाई, एक द्वीपों का समूह है, किसका है, द्वीपों का समूह है, द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार पे टोटल 572 द्वीप है, किनसे, 572। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, सैंडल पीक, क्या है, सैंडल पीक। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक, अंडमान निकोबार की। 572 द्वीपों से बना है, और यह एक प्रकार का क्या है भाई, ज्वालामुखी द्वीप है, क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है, क्या है, ज्वालामुखी द्वीप। क्योंकि यहां पर मुख्यतः दो प्रकार के द्वीप है, एक तो नारकोंडम द्वीप और एक कौन सा है भाई, आपके बेरन द्वीप। इन दोनों द्वीपों में क्या निकलती थी, ज्वालामुखी, जिसमें से आपका बेरन द्वीप तो आज भी ज्वालामुखी वहां की क्या है भाई, सक्रिय है।
आज भी वहां से ज्वालामुखी निकलता है। और नारकोंडम जो द्वीप समूह बचा है वहां की क्या है, ज्वालामुखी सुसुप्त हो चुकी है। सुसुप्त का मतलब जानते हो, शांत हो गई है, वहां ज्वालामुखी नहीं निकलती, वो शांत है। और जो आपका बेरन द्वीप है वहां आज भी क्या है भाई, ज्वालामुखी निकलती है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ज्वालामुखी द्वीप है। और ये किसका भाग है, आराकानियोमा का। किसका भाग है, आराकानियोमा का ही भाग है। अब मैंने बताया था, मैंने आराकानियोमा क्वेश्चन में दिया था टेस्ट में कि आराकानियोमा कहां स्थित है भाई, आराकानियोमा का पठार कहां स्थित है, कहां पर, अंडमान निकोबार में। तुक्के मारने की भी हद होती है। आराकानियोमा मैंने क्वेश्चन में दिया था इस वाले टेस्ट में, पीछे वाले में, भूल गए क्या? अरे आराकानियोमा म्यांमार में नहीं लिखाया था क्या? अब मैंने बताया था जो आपके क्या है, तिब्बत का पठार था, ऊपर बीच वाला पठारीय भाग था, उसका निर्माण कैसे हुआ था भाई, दोनों तरह वलन पठार, बीच वाला भाग अप्रभावित रहा, वहां का क्या बना भाई, आपके तिब्बत का पठार। और उसी का मैंने एक नीचे लाइन लिखाई थी नोट करके कि आराकानियोमा भी किसके अनुसार है, आराकानियोमा भी कैसे बना हुआ है, जैसे तिब्बत का पठार बना हुआ वैसे क्या बना हुआ है, आराकानियोमा। तो आराकानियोमा है कहां पर, ये म्यांमार के अंदर। कहां पर है भाई, म्यांमार के अंदर। ध्यान रखना, क्वेश्चन दिया भी था टेस्ट में, जाके उस टेस्ट को खोला करो पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो आपका अंडमान निकोबार 572 द्वीपों का समूह है। सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। ज्वालामुखी द्वीप है, क्योंकि यहां पर दो मुख्यतः ज्वालामुखी, एक तो कौन सी है, नारकोंडम, और एक कौन सी है भैया, आपके बैरन द्वीप। नारकोंडम तो शांत है, और बैरन द्वीप क्या है आपके, आज भी ज्वालामुखी सक्रिय है। यह किसका भाग है, आराकानियोमा का भाग है। अब आगे देखें तो इस अंडमान निकोबार में बहुत सी जनजाति भी निवास करती है। एक तो नाम पे ही है अंडमानी, एक है निकोबारी जनजाति है ये, जोरवा, सेंटलीज, सोम्पेन, सेम्पेन नहीं सोम्पेन, सेम्पेन तो दूसरी चीज हो जाती है ना, ये क्या है, सेम्पेन जानते हो क्या होती है, रहने दो फिर, सोम्पेन, ठीक है ना। यहां जनजाति निवास करती है अंडमानी, निकोबारी, जोरवा, सेंटलीज और सोम्पेन, इस प्रकार की। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि यहाँ की जनजातियां क्या है, अपने से अलग ही रहती है, अपने जैसी जिंदगी नहीं जीती, जंगलों में रहती हैं, जीव जंतु का शिकार करके खाते हैं, वहीं उन्हीं के अनुसार जैसे जीव जंतु रहते हैं ना वैसे रहते हैं। इन जनजातियों में से सोम्पेन जनजाति एक ऐसी है जिसने 2014 के आम चुनाव के अंदर पहली बार क्या किया था, मतदान किया था। क्वेश्चन आता है सोम्पेन जनजाति ने सबसे पहले कब मतदान किया था, तो 2014 के जो चुनाव हुए थे, कौन सी लोकसभा के थे भाई, इस बार 2018वीं लोकसभा के चुनाव हुए, तो वो कौन से हैं, 2014 के, 2024 में 18वीं, 2019 में 17वीं, 2014 में। तो 16वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसने मतदान किया था, कौन सी जनजाति ने किया था, सोम्पेन जनजाति ने क्या किया था, मतदान किया था। क्योंकि ये जनजातियां क्या रहती है जंगलों में, ये अपन लोगों से कम ही जुड़ के रहती है। यहाँ की जनजातियां लोगों को क्या मानती है, एक तरह से क्या मानती है, जानवर मानती है इनको, ठीक है ना। क्योंकि अपन लोग क्या है, जानवर से भी बदतर है। क्यों, अपन ने पर्यावरण को खा रहे हैं, अपन लोग जीव जंतुओं को अपन मार रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं क्या भाई। ये वो जनजातियां जो इन्वायरमेंट को बचा रही हैं, जीव जंतुओं को बचा रही हैं, अपनी प्रकृति को, वनस्पतियों को बचाने का काम कर रही हैं। और अपने जो लोग अगर वहां चले जाए जनजातियों के बीच में, तो कच्चा खा जाते हैं आदमी को पका के, ठीक है ना। कभी चले भी मत जाना, यहाँ पर ऐसी स्थिति है, आदमी जाने के बाद वापस नहीं आता कभी, यहां भी जाने के बाद अपनी सेना है। बट इन जनजातियों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है कौन, सरकार। क्योंकि ये मुख्यतः क्या है, अपने भारत की संस्कृति का क्या है, एक बहुत ही बड़ा अभिन्न अंग है ये, ठीक है ना। क्योंकि ये जनजातीय निवास अगर खत्म हो गई तो अपने जैसे चूजे बचेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और अपना कोई नहीं है यहाँ पर अस्तित्व है। हम मुख्य अस्तित्व किनका है, इनका। कभी जाके इनका रहन सहन देखना, ये प्रकृति के जितने प्रेमी ना उतना कोई नहीं है, प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। अपन लोगों को ये क्या मानते हैं, प्रकृति विनाशक मानते हैं। दिल्ली पोल्यूशन कर रहे हैं अपन लोग, करो पोल्यूशन, बट पेड़ पौधे उगा रहे। कितने लोगों ने पेड़ पौधे उगाए बारिश के मौसम में, एक ने, दो ने, तीन ने, देख देख के हाथ उठा रहे हो क्या, 5 जनों ने पेड़ पौधे उगाए, बाकी पूरे दिन पड़े पड़े 5 घंटे फोन देख लेंगे, एक पौधा नहीं उगेगा 10 मिनट में उनसे। डेली उसके अंदर 10 सेकंड में बाल्टी भर के डालनी होती है, वो नहीं डाली जाएगी। तो वो चीज है। तो ये जनजातियां क्या है भाई, अपनी क्या है, प्रकृति को बचाने का काम कर रही है। सोम्पेन जनजाति ऐसी है जिसने क्या किया था, 2016 के आम चुनाव में क्या किया था, पहली बार मतदान किया था। आ गया समझ में, कहां पर,
हाँ, अंडमान निकोबार में एयरपोर्ट भी है। किससे क्या एयरपोर्ट? एयरपोर्ट क्या काम आते हैं भाई? क्या होता है? बच्चों को खिलाते हैं ना वहां पर। हाँ, ये बात ठीक है ना। तो जब टाइम मिले ना तुम भी खेलना वहां जाकर, है ना, बच्चे हो ना। अरे एयरपोर्ट क्या काम में आता है? अंडमान निकोबार के अंदर अपनी प्रशासन भी अपना सब निवास करते हैं। प्रशासन भी अंडमान निकोबार में अपना अपना द्वीप समूह वहां पर लोग भी निवास करते हैं। तो अंडमान निकोबार में जब किसी भी चीज की इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो बाई समुद्र से जाएंगे तो टाइम लगेगा, और बाई एयर जाएंगे तो क्या कम टाइम लगेगा। कैसी भी परिस्थिति बन गई वहां, मान लो पूरा अंडमान निकोबार में तुम लोग अपन लोग जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, कल को समुद्र का पानी इस जल स्तर बढ़ा कि पूरा अंडमान निकोबार पानी में डूब गया, तो उस इमरजेंसी वहां से निकालने के लिए अपने को हवाई जहाज इजी वे नहीं रहेगा क्या? तुरंत गए, तुरंत जाके निकाल के ले आए। बाई अगर अपन यूज किया अपन ने क्या वाटरवे, क्या पता पानी के अंदर भी कोई भयंकर वो आ जाए तूफान। क्योंकि अपन लोग जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, जो अंटार्कटिका की बर्फ इस स्पीड से पिघल रही है। पिछले दिनों नोट आया था न्यूज़पेपर में, अपने लोगों को 80,000 करोड़ रुपए अगर आज से अपन लोग एनवायरमेंट पे खर्च करना स्टार्ट करें तब अपन लोग एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। 2030 के बाद में अपने पास कोई तरीका नहीं है एनवायरमेंट को बचाने का, फिर अपने हाथों से चला जाएगा ये मामला। गर्मी सहन करने लायक थी क्या इस बार? कितनी थी भाई? पड़ती पहले भी थी गर्मी, अपन ऐसी थोड़ी पड़ती थी इतनी बेचैनी वाली गर्मी। तो ये अपनी वजह से है। एशिया चल रही है दबा के, ये चीज है। देखो कूलर भी है, ठंडी हवा देता है ना, बट सब ग्लोबल वार्मिंग करने में लगे। चलो अभी नहीं रोक सकते, हर किसी को रोक नहीं सकते भाई, कहां कहां जाके तुम एसी वालों को रोकोगे भाई मत लगाओ। उससे अच्छा काम है पेड़ पौधे लगाओ ना। एक एसी लगा रहे हो, 10 पेड़ पौधे लगाओ बदले में, ठीक है। कहीं से एक तुम्हारे घर से तुम मकान बना रहे हो, एक पौधा काटना पड़ रहा है, उसके बदले में 5 लगाओ, हो गए सब बराबर। उसकी केयर भी करो उन पांचों की, ऐसे नहीं लगा के छोड़ दिया। दिन में 24 घंटे मिलते हैं, पेड़ पौधों के अंदर पानी डालने के लिए मेरे सबसे 10 मिनट में डल जाता है पानी, बाल्टी से डालो तो भी भर भर के। बट वही है, जब उन पेड़ पौधों में पानी डालोगे तब तुम्हें याद आ जाएगा कि मेरा टाइम खराब हो रहा है। उस फोन पे 2 घंटे रील देखोगे तब नहीं लगेगा टाइम खराब हो रहा है, ठीक है ना। ये मानसिकता है अपने लोगों की, ठीक है ना। कहां पर? अरे वहां की जो जनजातियां, वो लोग नॉर्मली रहते हैं, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अपने लोग वहां पर जाके निवास कर रहे हैं, अपना प्रशासन भी वहां निवास करता है, बहुत से लोग अपना पूरा प्रशासन अपनी पूरी टीम निवास करती है बाहर की वहां पर। तो जैसे पिछले दिनों वहां के एक एसएसपी भी है, पुंडुचेरी के एसएसपी महेश कुमार बर्णवाल सर, वो चीज है। अलग अलग प्रकार से अपने सारे लोग निवास करते हैं, एसपी भी निवास करते हैं वहां पर। अपने जो प्रशासन के अंदर मुख्यतः कांस्टेबल से लेकर हायर जो जितने भी होते हैं पोस्टेड, वो सारे अंडमान निकोबार में निवास करते हैं लोग। वहां जनजातीय हैं, उनकी रक्षा के लिए भी लोग हैं वहां पे, जो मुख्यतः लोग निवास करते हैं उनके लिए भी है। अब लक्षद्वीप है, वहां पर सारी जनजातीय थोड़ी निवास करती हैं, लोग भी निवास करते हैं लक्षद्वीप में। लोग घूमने जाते हैं लक्षद्वीप में, क्योंकि वहां पर क्या है भाई, प्रकृति से जुड़ाव मिलता है अपने को। अपन ने यहाँ प्रकृति का जुड़ाव छोड़ा ही नहीं है, काटे जा रहे हैं पेड़ पौधों को, ठीक है ना। तो वो स्थिति है। तो वो ऐसी जनजाति है जो क्या है, पेड़ पौधों को बचाने का काम कर रही है। तो पहला ही पहला अगर अपन देखना चाहें तो कौन सा करेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा करेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह है। और इसके अंदर अपन ने, मैंने क्या क्या बताया था भाई, यहां क्या है ये, एक प्रकार का क्या है भाई, ये किसका समूह है? यह किसका समूह है भाई? किसका समूह था? द्वीपों का। यह द्वीपों का समूह है, समूह है। यहां पर क्या है? 572 द्वीप है, 572 द्वीप है। उसके अलावा मैंने क्या बताया था भाई, यहां पर यह क्या है? एक प्रकार का ज्वालामुखी द्वीप है। क्या है? यह एक प्रकार का ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है। अब एक चीज अभी इसका अगर अपन डायग्राम भी बना के देखें तो ये अंडमान निकोबार का ऊपर से चलेंगे भाई अपन लोग। अंडमान निकोबार की आकृति पूरी सही बनी नहीं पाती कभी, है ना, अजीब इसी हिसाब से बनता है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर यहां पर चले तो ये लक्षद्वीप आ जाएगा, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ इस हिसाब से, ठीक है। यहां पर 2 द्वीप है, एक द्वीप तो यहां पर रहा, एक द्वीप यहां पर रहा। तो ये वाला जो द्वीप है, इस वाले द्वीप का तो नाम क्या है? नारकोंडम द्वीप। और इस वाले द्वीप का नाम क्या है भाई?
बेरन द्वीप। ये क्या है? सक्रिय द्वीप है, बेरन द्वीप। और वो वाला क्या है? सुषुप्त, शांत द्वीप है। आगे समझ में? इसके अंदर देखें ऊपर वाले भाग को तो इसको क्या बोलते हैं भाई? नॉर्थ अंडमान। क्या बोलते हैं? नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक है। यहां पर एक जगह है जिसका नाम क्या है? पहलगांव। पहलगांव। मध्य वाले या लिटिल अंडमान में यहां क्या है? इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान। इस वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं? नीचे नीचे वाले भाग को बताओ भाई। इस वाला भाग ये हो गया नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान। नीचे नीचे वाला भाग कौन सा होगा अभी? बताओ बताओ। ये दक्षिणी अंडमान नहीं होगा भाई, ध्यान रखना। थोड़ा सा एक काम करना, इस वाले को लिटिल अंडमान नहीं बोलते, इसको मिडिल बोलते हैं। लिटिल नहीं है, कौन सा भाग है? मिडिल। कौन सा है? मिडिल अंडमान। ये वाला भाग कौन सा है भाई? लिटिल अंडमान। अंडमान। ये नीचे वाला कौन सा है भाई? निकोबार। ऊपर वाले भाग को तो क्या बोलते हैं? कार निकोबार। कार निकोबार। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं भाई? लिटिल निकोबार। और यहां वाले भाग को क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। निकोबार। लक्षद्वीप बाद में इधर पढ़ेंगे, भारत के इधर, है ना। पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? अंडमान निकोबार ही पढ़ रहे हैं अपन लोग, बाद लक्षद्वीप अलग से पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे। ठीक है। ये क्या? ग्रेट निकोबार। आगे समझे? बीच वाला कौन सा है? लिटिल निकोबार। ऊपर वाला कौन सा है? कार निकोबार। ये तीनों निकोबार में हो गए। अंडमान निकोबार में ऊपर वाला भाग कौन सा है भाई? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर की क्या है? राजधानी। पहलगांव रहा, ये बेरन द्वीप रहा, ये नारकोंडम द्वीप रहा। ठीक है। यहां पर एक पास है, जिस पास का नाम क्या है भाई? दक्कन पास। सुना है कभी? दक्कन पास। यहां पर क्या है? दक्कन पास है, जिसे अपन क्या बोलते हैं भाई? दर्रा। पास में क्या होता है? दर्रा। दर्रा भी बोल सकते हैं इसको, दक्कन ला भी बोल सकते हो, और दर्रा भी बोल सकते हो। दक्कन पास, दर्रा। दक्कन पास कहां पर है भाई? कल को क्वेश्चन आ गया, दक्कन पास किन के मध्य? मिडिल और लिटिल अंडमान के मध्य। आ गया समझ में? तो ये क्या है? पूरा अपना अंडमान निकोबार की मुख्य मुख्य चीजें हैं। इसको आप क्या है? डायग्राम को पहले बनवाने से पहले एक काम करना, लैंग्वेज में पहले तो अंडमान निकोबार शुरू वाला कर लो। सबसे पहले आप मुख्य हैंडी द्वीप समूह लगा के दोनों तो ये लिख लो, अन्य द्वीप लिख लो, बाद में आगे करवाते। लिखो चलो इसको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? यह द्वीप समूह है जहां यह किसका समूह है भाई? 572 द्वीपों का समूह है। यह एक प्रकार क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है। क्योंकि यहां पर दो प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है। कौन सी? एक तो कौन सा है? पहला तो नारकोंडम द्वीप, और दूसरा कौन सा भाई? आपके बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। यह तो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। और ये वाली क्या है? सुषुप्त। सुषुप्त मतलब शांत ज्वालामुखी। भारत की एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सी है? बैरन द्वीप के अंदर स्थित है। आ गया समझ में? ये जो वाला है अंडमान निकोबार, मैंने बोला था ये किसका भाग है? जो अंडमान निकोबार है वो किसका? अराकानियोमा का ही भाग है। अंडमान निकोबार अराकानियोमा का ही भाग है। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, अराकानियोमा का ही भाग है। अराकानियोमा है कहां पर? म्यांमार के अंदर। अब मेरे को ये बताओ, मैंने आपको लिखवाया था कुछ भारत के स्थिति और विस्तार में लिखाया था, चैनल दिखाई देना। जो म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है वो कौन सा चैनल है भाई? जो उत्तरी अंडमान और म्यांमार को अलग करता है कौन सा चैनल है? लिखाया था ना, एक लिखाया था क्या? कोको चैनल। कोको चैनल नहीं लिखाया था क्या?
जो क्या करता है भाई, ये कोको चैनल, ये कोको चैनल करता क्या भाई, उत्तरी अंडमान को किससे अलग करने का काम करता है, ऊपरी वाला भाग है ये, कौन सा, उत्तरी अंडमान वाला, ये वाला भाग है उत्तरी अंडमान का, इसको किससे अलग करने का काम करता है, उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करने का काम करता है, किससे, म्यांमार से अलग करने का काम करता है। इसी प्रकार मैंने एक ग्रेट चैनल भी कराया था, आपको तो वो भी याद नहीं होगा। फिर ग्रेट चैनल क्या करता है, ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करने का काम करता है। 10 डिग्री तो याद है क्या, अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है। 9 डिग्री, 8 डिग्री, 8 डिग्री तो क्या करता है, नीचे मालदीव को मिनिको से, और 9 डिग्री मिनिकोय को लक्षद्वीप से। 6 डिग्री क्या करता है फिर, 6 डिग्री बताओ भाई, उत्तरी अंडमान को 6 डिग्री या 60 डिग्री में देखे, 6 डिग्री क्या करता है भाई, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग, और 60 डिग्री उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करने का काम करता है। चैनल्स याद कर लो, एसएससी में बहुत पूछते हैं चैनल्स। 10 डिग्री चैनल, या ऐसे पूछ लेता है कि उत्तरी अंडमान को दक्षिणी, क्या उत्तरी अंडमान को निकोबार से, या अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम कौन सा चैनल करता है, 10 डिग्री। या उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करने का काम कौन सा करता है, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 60 डिग्री, या कोको चैनल कौन सा करता है। क्वेश्चन आता है एसएससी के अंदर, याद कर लो इनको, चैनल से क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने लिखवा दिया स्थिति और विस्तार में। तो ये क्या एक प्रकार का ज्वालामुखी द्वीप है, यह अराकानियोमा का ही भाग है। उसके अलावा ये मैंने बताया था भाई, बाई डायग्राम समझे, ये जो नीचे नीचे वाला भाग है, अगर अपन समझना चाहे बाई डायग्राम, मान लो ये तो भारत का है डायग्राम, ये नीचे अंडमान रहा, ये निकोबार रहा, ये पूरा, और इससे नीचे विषुवत रेखा कितने पे आती है भाई, विषुवत रेखा अपनी 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा कितने पे आती है भाई, बोल भी दिया फिर भी नहीं पता है। 0 डिग्री अक्षांश ये होता है क्या, बीच वाला, जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, और एक भारत से गुजरती है 23.5 डिग्री, कौन सी, कर्क रेखा। और ये भारत के ये वाला पॉइंट है, एक भारत का ये वाला पॉइंट है, ये तो है 8 डिग्री 04 मिनट, और ये वाला भाग है 04 मिनट। तो यह विषुवत रेखा के पास में है ना, ये जगह है विषुवत रेखा के पास में। तो अंडमान निकोबार वाला भाग क्या है, विषुवत रेखा के पास में होने के कारण यहां पर कौन सी स्थिति पाई जाती है भाई, क्या है, जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण क्या है, नजदीक होने के कारण यहां किस प्रकार की पाई जाती है स्थिति, नजदीक होने के कारण यहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। मतलब वो सदाई क्या रहते हैं, पतझड़ नहीं होता, वो सदाई क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। अंडमान निकोबार की स्थिति में पुनः बता रहा हूं, किसके, अपने विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण ये क्या है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, पतझड़ नहीं होता, हमेशा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। अब एक चीज मैंने बताया था, यहाँ पर वनस्पति की क्या है, अधिकता है। वनस्पति की अधिकता होने के कारण अंडमान निकोबार को किस में शामिल कर रखा है भाई, जैव विविधता तत्व स्थलों में शामिल कर रखा है ना। तो क्या है, अंडमान निकोबार में अधिक वनस्पति के कारण या अधिक जैव विविधता के कारण, जैव विविधता का मतलब क्या है भाई, भांति भांति प्रकार के जीव जंतु, जैसे वन्य जीव, वन्य वनस्पति, जलीय जीव, जलीय वनस्पति, हर प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैव की विविधता अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, बहुत से। तो क्या है, यहाँ पर अंडमान निकोबार में अधिक जैव विविधता के कारण इसे किस में शामिल कर रखा है भाई, जैव विविधता तत्व स्थलों में। इसे किसमें, जैव विविधता तप्त स्थलों में शामिल कर रखा है, तप्त स्थलों में शामिल कर रखा है। अब मैंने ये आपको स्थिति और विस्तार में करवाया भी था
कि भारत में कुल कितने हैं? 4 जैव विविधता तप्त स्थल है। कौन से हैं भाई आपके? एक तो पूर्वी घाट, एक पश्चिमी घाट, एक अंडमान निकोबार, एक कौन सा है? इंडो ब्रह्मा क्षेत्र। इंडो ब्रह्मा क्षेत्र कौन सा है? मैंने आपको लिखवाया था, कौन सा? पूर्वांचल हिमालय में करवा के आया था ना भाई। इंडो ब्रह्मा क्षेत्र किस क्या है? एक जैव विविधता तप्त स्थल है। पूर्वी घाट भी जैव विविधता तप्त स्थल है, पश्चिमी घाट भी जैव विविधता तप्त स्थल है, और अंडमान निकोबार। टोटल 36 जैव विविधता तप्त स्थल है विश्व में अपने, उनमें से 4 कहां पर है? भारत में। और उनमें से एक कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आ गया समझ में? इसके अलावा अगर आगे देखें तो इसके अंदर मैंने भिन्न भिन्न प्रकार की जनजातियां बताई थी। कौन सी? अंडमान निकोबार में जनजातियां निवास करती है हमारी। अंडमान निकोबार में बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं। जनजातियां निवास करती हैं निवास करती हैं। इनमें से कौन सी है भाई? ओग, जोरवा, अंडमानी, निकोबारी, सेंट्रलीज, और कौन सी? सोमपेन। ये क्या है? वो जनजाति है जो कहां पर निवास करती है? आपके अंडमान निकोबार में। कई बार एक जनजातियों वाला टॉपिक भी आएगा जियोग्राफी में, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्न में से सेंट्रलीज जनजाति कहां निवास करती है? तो कहां निवास करती है? आपके अंडमान निकोबार में। भील जनजाति कहां निवास करती है? सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। भील जनजाति इसके अलावा कहां निवास करती है? राजस्थान में। मीणा जनजाति कहां निवास करती है? राजस्थान में। और राजस्थान में सर्वाधिक कहां? जयपुर के अंदर। ठीक है ना? और जैसे और भी है आपके नीचे की तरफ भी बहुत सी जनजातियां लिखाने को। डोडा जनजाति कहां निवास करती है? आंध्र प्रदेश नीचे वाले इलाके में, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी भारत के अंदर। और भी है कथोड़ी, कंजर, मीणा, भील, ग्रासिया, बहुत सी जनजाति निवास करती है राजस्थान के अंदर भी। ठीक है ना? जनजातियां होती है कौन सी? एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। और सिर्फ जाति कौन सी है? एक तो जनजातियां होती है, ठीक है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जनजातियां। अनुसूचित जनजाति और एक अनुसूचित जाति होती है। जाति तो होती है शेड्यूल्ड कास्ट, और अनुसूचित जनजाति क्या होती है? शेड्यूल्ड ट्राइब। आ गया समझ में? तो ये अपना क्या है? कंप्लीट अंडमान निकोबार हो चुका है, जिसके अंदर अगर अपन देखें तो सबसे पहले क्या है? अंडमान निकोबार में क्या है? यह द्वीप समूह है जो 572 द्वीपों का समूह है। यह एक प्रकार का ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पर 2 मुख्य ज्वालामुखी है, नारकोंडम द्वीप जहां पर सुषुप्त ज्वालामुखी है, और बेरन द्वीप पे क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार आराकानियोमा का ही भाग है। आगे मैंने करवाया था, आगे वाले पेज पे ये हो ही गया अपना। इससे आगे वाले पेज पे देखे तो अपन ये पढ़ा था कि अंडमान निकोबार क्या है? विषुवत रेखा के पास में है, जिसके कारण विषुवत रेखा के पास में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय। तो यहां पर भी कौन सी पाई जाएगी? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसके कारण उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होने के कारण यहाँ पर जैव विविधता भी क्या है? सर्वाधिक। और सर्वाधिक जैव विविधता होने के कारण इसको किस में शामिल कर रखा है? जैव विविधता तप्त स्थलों में। ये अपना अंडमान निकोबार हो चुका है। अब इसके बारे में डाटा लिख लो भाई, ये सारा यहां से लिख लो। लिखो ऐसा कैसा? अगले वाला पेज डायग्राम तो बना ही लिया था आपने, इसमें तो समझने वाले लायक ये चीजें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं स्थिति विस्तार में लिखा चुका हूं। अब इसको लिख लो ऐसा कैसा। और सरकरी बाहर का पूर्वी बिंदु पूछ रहा हूं, पश्चिमी नहीं, पूर्वी। की बिंदु सही है। की बिंदु और एक और नाम लेते हैं उसका, बोलांगू, बालांगूर की बिंदु, और पश्चिमी गौरमाता सरकरिक। ठीक है। और जो आपका दक्षिणतम बिंदु उसके कई नाम है। क्या नाम है? पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, लाचिंग पॉइंट। ये मुख्यतः किसके नाम आपके? ग्रेट निकोबार किसके हैं? भारत के दक्षिणतम बिंदु के। और भारत की मुख्य भूमिका जो कन्याकुमारी है उसका दूसरा नाम क्या है? केप कैमरीन। ठीक है ना? कई बार पूछ लेते हैं इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? पिगमिलियन। आ गया समझ में? भारत का उत्तरी बिंदु का एक नाम है इंदिरा कोल, उत्तरी का। पश्चिमी का नाम है कीबिदू और सरकरिक। पूर्वी का नाम है बोलांगू और कीबितू। और इस पश्चिमी वाले का तो क्या नाम है? सरकरिक और गौरमाता, और पूर्वी का कीबितू और बालांगू। आगे चलो स्टार्ट करते हैं भाई आगे। चलो अपने अंडमान निकोबार में मुख्यतः क्या पढ़ा था भाई? अंडमान निकोबार में बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं। ओग, जोरवा, अंडमानी निकोबारी, सेंटलीज और सोमपेन।
इसके अलावा अगर अपन देखना चाहिए तो मैंने आपको शुरू में बताया था अंडमान निकोबार है, ठीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। अब कई बार ऐसे भी आ जाता है, तब कंफ्यूज मत हो जाना, सैंडल चोटी, क्योंकि पीक क्या होता है भाई? चोटी को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। सैंडल पीक क्या है भाई? आपके अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है भाई सैंडल पीक की? 738 मीटर। कितनी है भाई? 738 मीटर। ये इसकी क्या है? ऊंचाई। सैंडल पीक क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा अगर अपन आगे देखना चाहें तो उत्तरी अंडमान है, या 10 डिग्री चैनल है, मैंने बताया था क्या काम करता है 10 डिग्री चैनल? क्या है? अंडमान को किससे अलग करने का काम करता है? निकोबार से अलग। क्या है? अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है, काम करता है। अच्छा, दूसरे में लिख दिया क्या मैंने? तो क्या है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या काम करता है भाई? आपके अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। आ गया समझ में? उसके अलावा अगर अपन आगे देखना चाहें तो ये अंडमान निकोबार है, इसके अंदर मैंने एक और करवाया था आपको, 60 डिग्री चैनल भी है। 60 डिग्री क्या करता है भाई? आपके 6 डिग्री क्या करता था भाई? सुमात्रा से अलग। तो क्या है, पहले तो 6 डिग्री बता देता हूं। 6 डिग्री चैनल क्या करता था इसमें? 6 डिग्री चैनल आपके जो नीचे वाला भाग है ग्रेट निकोबार का, कौन सा? मैंने जो डायग्राम बनाया था आपके, ये वाला भाग, जो नीचे वाला भाग है, इसको किससे अलग करने का काम करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करने का काम करता है। किसको? 6 डिग्री चैनल क्या करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करने का काम करता है। किससे? सुमात्रा से अलग करने का काम करता है, करता है। उसके अलावा अगर अपन देखें आगे कौन सा था? 60 डिग्री चैनल। मुख्यतः ये किससे है? अंडमान निकोबार से संबंधित ही है भैया, जो चैनल लिखा रहा हूं ये वाले। 60 डिग्री चैनल क्या करता है भैया आपके? 60 डिग्री चैनल आपको करता है अंडमान को किससे? उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करने का काम करता है भाई। कैसे? ये वाला जो डायग्राम था, इसमें जो नॉर्थ अंडमान है, इसको दो दक्षिणी अंडमान है नीचे वाला पार्ट, इससे अलग करने का काम कौन करता है भैया? आपके 60 डिग्री चैनल। कौन सा करता है भैया? आपके 60 डिग्री चैनल क्या करता है? उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करने का काम, दक्षिणी अंडमान से अलग करता है, अलग करता है, अलग करता है। आगे समझ? उसके अलावा अगर अपन आगे देखें, मैंने अंडमान की तो लिखा दी आपको, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। उसके अलावा एक और है यहां पर चोटी, कई बार ही पूछ ली जाती है, निकोबार के अंदर है, कौन सी भैया? आपके निकोबार में एक मुख्य चोटी है, कौन सी है भाई? मुख्य चोटी है जिसका नाम क्या है भाई? माउंट थूलियर। माउंट, ध्यान रखना, थूलियर। निकोबार की मुख्य चोटी कौन सी है भाई? माउंट थूलियर। क्या है? माउंट थूलियर है, जो किसकी है भाई? आपके निकोबार की मुख्य चोटी है। इसकी हाइट देखें, माउंट थूलियर की हाइट है 642 मीटर। कितनी है भाई? 642 मीटर। ये क्या है? निकोबार की मुख्य चोटी है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? सैंडल पीक, 738 मीटर। आ गया समझ में? तो ये अपने अंडमान निकोबार में कुछ मुख्य बातें थी, ये और लिख लो फटाफट सारी की सारी, लिख लो जल्दी से, ऐसा कैसा लिख लो।
इसका नाम क्या है? माउंट थूलियर। लिख लिया भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इसके अंदर अंडमान निकोबार में कुछ अन्य भी चोटियां हैं। कौन सी हैं? मुख्य अन्य चोटियां। जिसमें एक तो क्या है? माउंट डियो वाली, माउंट डियो वाली, और एक है कौन सी? माउंट कीबोय। ये क्या है? यहां की अन्य मुख्य चोटियां कौन सी? माउंट कियोब भी बोलते हैं, इसे किबोय भी बोलते हैं। क्या है? कियोब भी बोलते हैं, माउंट कियोब। क्या है? माउंट कियोब और माउंट डियो वाली क्या है यहाँ की मुख्य चोटियां। देखो पूछने लायक तो मुख्यतः पूछेगा आपको अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ससी में कौन सी है? सैंडल पीक। ठीक है। उसके अलावा अगर निकोबार में देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुख्य माउंट थूलियर। अन्य चोटियों में देखें तो माउंट डियो वाली और माउंट कियोब क्या है यहाँ की अन्य मुख्य चोटियां। तो ये आपका अंडमान निकोबार कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अगर अपन आगे देखें तो नेक्स्ट कौन सा भी आपके अगला कौन सा? आपके लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप के बारे में अपन देखना चाहें तो लक्षद्वीप क्या है? पूरा प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। भाई क्या है? प्रवाल भित्तियों में जो अपने क्या है जुरासिक काल में पुराने समय में जो अपने क्या है मुख्यतः जीव जंतु थे जो नीचे क्या है अपनी पृथ्वी के अंदर नीचे दब गए थे, उनका जीवाश्म बन गया था एक रूप से प्रवाल के रूप में। तो ये क्या है? उन प्रवाल भित्तियों से निर्मित एक द्वीप है। तो अपन क्या कहते हैं? लक्षद्वीप द्वीप एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप है। वह यहां पर कितनी है भाई? यहां पर 36 द्वीप हैं, जिनमें से रहने लायक कितने हैं भाई? जिनमें से 10 रहने योग्य हैं, या रहने योग्य बोल दो, या जहां पर क्या है 10 ऐसे जहां पर क्या है लोग निवास करते हैं। क्या है? लोग निवास करते हैं। निवास करते हैं। अब मेरे को ये बताओ भाई इस लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है भाई? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है भाई? अरे लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? गलत है। करावती। किसने बोल दिया तुम्हें? करावती है क्या लक्षद्वीप की राजधानी? क्या है? बोलो। अरे लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। मूर्खो, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। कवारत्ती थोड़ी है, कवरत्ती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है। इसके अलावा मैंने बताया था 9 डिग्री चैनल, ये कैसे मुख्य है? ये 9 डिग्री चैनल क्या काम करता है भाई आपके? ये 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। अन्य द्वीपों से अलग करता है। अलग करता है। कौन भाई? आपके 9 डिग्री चैनल है, मैंने लिखा था 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करने का काम करता है। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इस लक्षद्वीप में क्या पाया जाता है भाई? इस लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप प्रदेश के, तो इसके 3 मुख्य द्वीप हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अमीन द्वीवी द्वीप। सेकंड नंबर पे कौन सा आपका? मिनिकॉय द्वीप। और एक कौन सा आपका? कन्नानौर द्वीप। क्या है? कन्नानौर द्वीप। कन्नानौर द्वीप ये क्या भाई आके मुख्य द्वीप है। किसके? लक्षद्वीप के। लक्षद्वीप है वो क्या भाई एक प्रकार का प्रवाल द्वीप है, क्योंकि वो किससे बना हुआ है? प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। दूसरा, लक्षद्वीप के अंदर कितने द्वीप है भाई? 36, जिनमें से
10 पे क्या रहते हैं लोग निवास करते हैं। इसकी राजधानी क्या है भाई आपके कवरत्ती, और इसमें 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप पर, जो क्या है मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करने का काम करता है। और लास्ट में मैंने क्या लिखा है भाई, एक और यहाँ पर मुख्य द्वीप है जो कौन से भाई आपके अमीन द्वीपी द्वीप, कन्नानौर द्वीप और कौन सा मिनिकोय द्वीप। अब एक चीज बोले भाई, इसको प्रवाल द्वीप क्यों बोलते हैं? प्रवाल द्वीप क्या कारण है इसको प्रवाल द्वीप बोलते हैं? प्रवाल भित्ति तो है यहां पर, बट प्रवाल द्वीप बोलने का कारण क्या है कि जहां पर प्रवाल भित्ति, जहां पर प्रवाल भित्ति समुद्र से ऊपर दृश्य होती है। दृश्य का मतलब जानते हो क्या? दृश्य का मतलब जानते हो क्या भाई? दिखाई देती है। जहां पर प्रवाल भित्ति समुद्र से ऊपर दृश्य होती है, उस द्वीप को क्या कहते हैं भाई? उस द्वीप को प्रवाल द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? उस द्वीप को प्रवाल द्वीप कहते हैं भाई, प्रवाल द्वीप कहते हैं। ये क्या है भाई आपका लक्षद्वीप कंप्लीट हो चुका है। क्या है? लक्षद्वीप कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारी बातें करवाती है। इसके मुख्य द्वीप अमीन द्वीपी द्वीप, मिनिकोय द्वीप और कौन सा है कन्नानौर द्वीप। ये क्या है प्रवाल भित्ति द्वीप क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जहां पर नीचे समुद्र में पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति क्या है समुद्र से ऊपर दृश्य मात्र हो जाए, दिखने लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं प्रवाल द्वीप। उसके अलावा लक्षद्वीप की पहली इंपॉर्टेंट चीजें थी, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। यहाँ पर 36 द्वीप है जिसमें से 10 पे क्या लोग निवास करते हैं। और ये लक्षद्वीप की राजधानी क्या है कवरत्ती, और यहाँ पर 9 डिग्री चैनल है जो मिनिकोय को किससे अलग करने का काम करता है लक्षद्वीप से। लिख लो इसको, पहले ये वाला लिख लेना भाई, मुख्य अन्य चोटियां अंडमान निकोबार की, माउंट डियोवाली और माउंट कियोब, लिख लो सारा का सारा। स्टार्ट करते हैं। मुख्य अन्य द्वीप भी बचे हुए थे ना थोड़े बहुत, और मुख्य अन्य द्वीपों के बारे में पढ़ते हैं भाई। क्या है? आराम से भाई, मुख्य अन्य द्वीप, अन्य द्वीप। उन मुख्य अन्य द्वीपों में देखें तो भाई पहले अपन पढ़ लेते हैं भाई। एक द्वीप के बारे में मैंने बताया था, नीता कौन सा? श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा, वैसे तो कल पढ़ा चुका हूं आपको मैं श्री हरिकोटा, कल पढ़ा दिया ना भाई श्री हरिकोटा द्वीप आपको, श्री हरिकोटा द्वीप। इसके बारे में दोबारा बता देता हूं। अन्य द्वीपों के अंदर श्री हरिकोटा द्वीप है कहां पर भाई? यह द्वीप कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आ गए समझ में? इस द्वीप पर है मुख्यतः चीज क्या है भाई? श्री हरिकोटा द्वीप पर भारत का मुख्यतः के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? आपके श्री हरिकोटा द्वीप पर ही है। कहां पर? श्री हरिकोटा द्वीप पर। तो क्या है यहां पर भारत का मुख्य अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहां से अपने मुख्यतः जितने भी क्या अपन लोग उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो कहां से करते हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसका मुख्य कारण क्या है भाई? पृथ्वी कहां से कहां रोटेशन करती है? पश्चिम से। ऐसे ही तो है पृथ्वी पूरी, तो ये पश्चिम दिशा से किधर रोटेशन करती है? पूर्व की ओर। तो गुरुत्वाकर्षण को देखते हुए सबसे कम गुरुत्वाकर्षण इधर ही रहता है, तब अपन लोग किधर से अपने करते हैं? इस पूर्वी साइड से भारत के क्या करते हैं अपन लोग? सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। और दक्षिण की तरफ से क्यों लॉन्च करते हैं भाई? ऊपर जम्मू कश्मीर से भी तो कर सकते हैं, वहां पर ऊपर की तरफ माउंट एवरेस्ट से कर देंगे। देखो और कितनी 88 48 मीटर तो ऊंचाई भी मिल गई, थोड़ी तो ऊंचाई घटेगी ना, क्यों नहीं करते वहां से?
एक तो वहां पर क्या है, ये जो नीचे वाला भाग है ये क्या है आपके भूमध्य रेखा के निकट है, तो गुरुत्वाकर्षण कम है। दूसरा, अगर मान लो जम्मू कश्मीर से आपने लॉन्च कर दिया और बाई चांस उसमें गड़बड़ हुई तो आके गिरेगा किधर? भारत की मुख्य भूमि में गिरेगा ना, तो गिरेगा तो कितना नुकसान होगा। अगर मान लो यहां से लॉन्च किया और वो मान लो इधर पूरा समुद्र, ये कौन सा है, ये इधर वाला भाग पूरा हिंद महासागर, हिंद महासागर, तो यहां ना ही तो किसी प्रकार की कोई मान हानि होगी और ना ही कोई किसी प्रकार की अन्य हानि होगी। तो क्या है, इसीलिए अपन इसको कम गुरुत्वाकर्षण के कारण और समुद्री भाग होने के कारण अपन कहां से लॉन्च करते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च करते हैं। ये क्या हो गया आपका श्री हरिकोटा द्वीप। दूसरा मैंने कौन सा करवाया था, आपके बताया था मुख्य पंबन द्वीप। कौन सा भाई? पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। ये भाई पंबन द्वीप कहां पर स्थित है मुख्यतः? है यह भारत व श्रीलंका के मध्य है, भारत व श्रीलंका के मध्य है, मध्य है। और जो आपका राम सेतु है, क्या है? राम सेतु इसी द्वीप पर स्थित है, इसी द्वीप पर स्थित है, स्थित है। पंबन द्वीप पर क्या है भाई आपके? राम सेतु कौन से द्वीप पर स्थित है भाई? किस पे भाई? पंबन द्वीप पर। और पंबन राम सेतु जानते हो क्या चीज है? कोई ऐसा तो नहीं है जो राम सेतु को नहीं जानता है? अरे राम सेतु को नहीं जानता कोई, ऐसा है क्या? जहां पर राम जी कहां गए थे? लंका जीतने के लिए गए थे, कहां पर? श्रीलंका। वही क्या है? राम सेतु के नाम से जाना जाता है। और ये है कहां पर? ये पंबन द्वीप आपके मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहां पर? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अब एक चीज का ध्यान रखना, कच्छ की खाड़ी और इधर वाला कांठे वाला भाग है, यहां पर तो कौन सी है? वो तो किधर है भाई आपके? गुजरात के साइड में। मन्नार की खाड़ी कहां पर है? भारत व श्रीलंका की मध्य। गलत मत कर देना, कई बार स्थिति पूछ लेता है कि मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है मन्नार की खाड़ी? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जहां पर क्या है? पंबन द्वीप है। उसके अलावा अगर अपन देखें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे कौन सा भाई अपने? न्यू मेरू द्वीप, न्यू मेरू द्वीप। भाई ये न्यू मेरू द्वीप है कहां पर स्थित है? भारत व बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र पर क्या स्थित है भाई? न्यू मेरू द्वीप स्थित है। यह क्या है? यह भारत व बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र पर स्थित है, सीमा क्षेत्र पर स्थित है। ये वाला भाग कहां स्थित है? भारत व बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। और इस वाला भाग है, इसके कुछ भाग पर तो किसका अधिकार है? भारत का। कुछ भाग पर किसका अधिकार है? बांग्लादेश का। सोया हुआ मत रहे, नींदों में है तू। बोला कुछ भाग में भारत का है, कुछ भाग में श्रीलंका का। बोर्ड पे ध्यान नहीं है, सोया हुआ रहता है क्लास में। इसके कुछ भाग पर बांग्लादेश व अन्य भाग पर भारत का अधिकार है, का अधिकार है। और एक चीज और, यह द्वीप वर्तमान में क्या है? यह द्वीप वर्तमान में समुद्र में जलमग्न हो गया है, जलमग्न हो गया है। मतलब ये पूरा जल में डूब गया। कौन सा? न्यू मेरू द्वीप। आ गया समझ में? तो मैं आपको 3 द्वीप करा चुका हूं, श्री हरिकोटा, पंबन द्वीप और न्यू मेरू द्वीप। जो आपका कौन सा है? पहले कौन सा कराया था? श्री हरिकोटा। वो भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां क्या है? भारत का अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। दूसरा पंबन, जो भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो इसी के ऊपर क्या स्थित है? राम सेतु। तीसरा मैंने कौन सा कराया? न्यू मेरू द्वीप। ये भारत और बांग्लादेश की सीमा क्षेत्र में स्थित है। इसके कुछ भाग पर भारत का, कुछ भाग पर क्या है भाई? बांग्लादेश का अधिकार है। और क्या है? ये वाला जो न्यू मेरू द्वीप है, आजकल क्या है? जल में
जलमग्न हो चुका है, जल में पूरा डूब चुका है। लिख लो भाई इसके बारे में। के बाद में तीसरा व्हीलर, न्यू कौन सा करा है, न्यू मेरू। अब कौन सा आएगा, व्हीलर द्वीप। अब मैं व्हीलर कल पढ़ा तो चुका हूं, बट व्हीलर के बारे में आप बताओ है कहां पर व्हीलर, कहां पर है व्हीलर? कल पढ़ाया था मैंने आपको, पश्चिम के अंदर व्हीलर पढ़ाया था, पश्चिम पूर्वी तट के अंदर, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दक्षिण में कौन सा है, व्हीलर द्वीप, जिसका दूसरा नाम क्या है, कलाम द्वीप। तो इसके बारे में देखो भाई क्या है, यह द्वीप उड़ीसा की राजधानी, भुवनेश्वर 150 किलोमीटर दक्षिण में है। भुवनेश्वर से कहा है 150 किलोमीटर दक्षिण में। आ गया समझ में? उसके अलावा अगर अपन देखें, इस व्हीलर द्वीप है, इस व्हीलर द्वीप का दूसरा नाम क्या है भाई आपके, इस व्हीलर द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तभी मैं बोल रहा था आज क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम सर की क्या है पुण्यतिथि, आज क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, कलाम द्वीप। देखो कितना मौका है ना, कितना अच्छी बात है। आज तो क्या है 27 जुलाई है, आज तो क्या है एपीजे अब्दुल कलाम सर की पुण्यतिथि, आज क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, कलाम द्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं ना। इस व्हीलर द्वीप को कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, आ गया समझ में? इस व्हीलर द्वीप के बाद में कौन से बच गए, और माजुली द्वीप बच गया कि बच गया? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। और कौन सी नदी पे है भैया, आप बता सकते हो क्या? माजुली द्वीप। असम में कौन सी नदी है मुख्य, ब्रह्मा नदी। कौन सी होगी रे, माजुली द्वीप। ब्रह्मा नदी कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र तो मैंने भी सुना। माजुली द्वीप, ये माजुली द्वीप क्या भाई, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। क्या है, यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है भाई, नदीय द्वीप। क्या है, नदीय द्वीप है। क्या है, सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। उसके अलावा अगर इससे अन्य चीजें देखें तो ये क्या है, माजुली द्वीप है किस नदी पे स्थित भाई है, यह माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस पर, यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और ये माजुली द्वीप की एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो किस राज्य में है भाई माजुली द्वीप, किस राज्य के अंदर है? मैं 2-3 बार बता चुका हूं, माजुली द्वीप किसमें है, असम राज्य के अंदर। माजुली द्वीप असम राज्य के अंदर है। किसमें है, असम राज्य में, असम राज्य के अंदर है, असम राज्य के अंदर है। और इस माजुली द्वीप को वर्तमान समय में, इस माजुली द्वीप को क्या बनाया गया है भाई, असम का 33वां राज्य क्या बनाया गया है भाई, असम का क्या बनाएंगे, 33वां राज्य थोड़ी बनाएंगे, जिला ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, माजुली द्वीप को वर्तमान समय में असम का 33वां जिला बनाया है। क्या है, 33वां जिला बनाया है, 33वां जिला बनाया है। ये क्या भाई आपके कंप्लीट हो गए सारे द्वीप समूह। कौन से, श्री हरिकोटा हो गया, पम्बन हो गया, न्यू मेरू हो गया। उसके बाद में कौन सा है भाई आपके चौथे नंबर पे कौन सा था, व्हीलर द्वीप जिसे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। और फिर कौन सा हो गया आपके माजुली द्वीप। तो ये कौन सा आपका व्हीलर द्वीप के बारे में लिख लो, और बाद में किसके बारे में,